माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5B पार्ट 4। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग कुछ प्रश्न पढ़े थे, यानी कुछ शेष रह गए थे जो हम इस पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं। वही प्रश्न है जिसको हम लोग पढ़े, उसी आधार पे इसको भी करने हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर घ है 3z² + 5, 6z पे 5 + 15z पे 4 + 16z³ + 4z² + 10z - 35 का एक गुणनखंड है। यानी कह रहा है प्रश्न में कि 3z² + 5 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आपको बताया गया गुणनखंड निकालने के लिए दो तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे कहा है भाग संक्रिया करके, भाग देकर करना है। नहीं तो हम अन्य तरीक़ों से भी इसको कर सकते थे, लेकिन भाग कर दिया तो हमें भाग देकर ही करना है। तो क्या करेंगे आप, जो गुणनखंड है उसका क्या करेंगे, उस बहुपद में भाग दे देंगे। तो गुणनखंड इसको बनाना है ना, तो यहाँ देखें लिखेंगे 3z² + 5, यही जो है उस गुणनखंड का भाग गुणनखंड है उस बहुपद का, तो भाग कर दें। भाग देने पर अगर शेषफल क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो गुणनखंड माना जाएगा। अगर शेषफल शून्य नहीं हो रहा है तो गुणनखंड नहीं माना जाएगा। तो आप पहले क्वेश्चन इसको लिख लें, क्यूब हो गया +4z² + 10z - 35। ठीक, अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं, हम ऊपर ही भाग को लिख देंगे। यहाँ ऊपर ही हम इसको भाग कर देंगे, हम यहाँ पर ही हम लिख देंगे इसको भाग को। अब 3 से हमें भाग देने 6 में, तो 2 बार तो जाता ही है, हम यहाँ ना लिख के हम ऊपर ही लिख दे रहे हैं। 3 से भाग देना 6 में, तो कितनी बार जाता है, 2 बार, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखें जेड पे 5 है, यहाँ जेड पे 2 है, उसी तरह करना है। तो जेड पे 5 के बराबर करना है, हमारे पास जेड पे 2 पावर है। तो अगर हम 3 पावर और ले लें जेड की, तो हम 3 पावर है 2 पावर है मिला के जेड पे 5 पावर के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो पहला काम करना है कि पहले पद के बराबर करना होता है। 3 से भाग दिए 6 में, 2 बार आया, 6 के बराबर हो गया। जेड पे 5 के बराबर करना है, तो जेड पे 5 है, हमारे पास जेड पे 2 है, जेड पे 3 ले लिए, तो जेड पे 2, जेड पे 3, जेड पे 5 हो जाएगा। पहले पद के बराबर करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसको हमें काटना है। पहला पद कटेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए पहले पद को हमेशा आपको काटना ही है, चाहे जिस तरह से आपको उसको काटें। अब आप क्या करें, जिससे आप बराबर किए हैं उसी से आप दोनों गुणा करा दें, दोनों भाजकों में, जिस तरह आप पहले किए हैं। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, जेड पे 2, जेड पे 3 हो गया, जेड पे 5। अभी तो इसमें गुणा हुआ है, अभी इसमें गुणा करना है। यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिया। यहाँ 5 है, अब 2 से गुणा 5 में करेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, जेड पे 3 उतर जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे आप, घटा दें। घटाने के लिए आपको पता है चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे प्लस है तो क्या कर लेंगे, माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब यह प्लस जेड पे 5 माइनस जेड पे 5 एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जेड पे पावर 2 है, 4 है, और जेड पे पावर 3 है, तो 4 वाले में से 3 तो घटेगा नहीं, लेकिन अभी आपके पास 3 वाला पावर बचा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ इसको लिख भी सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो इसको नोट उतार लें, यहाँ पर लिख दें 16z पे क्यूब लिख दें। यह बचा है क्यूब है, ये बचा है। 4 में से 4 वाला तो है नहीं, 4 तो किसी से घटेगा नहीं, लेकिन ऊपर हमारे पास 3 है, और यहाँ जो हम भाग दिए हैं यहाँ भी 3 आया है, तो हम 3 वाले में से ही 3 वाला घटाएंगे, 4 में से 3 नहीं घटाएंगे, सजाती पद नहीं है। तो 4 वाला बच रहा है, 4 वाले को आप नोट कर लें, क्योंकि बड़े घात को पहले लिखते हैं, और चूंकि यह धनात्मक है तो धन लगा लेंगे। लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क पड़ता नहीं है, धन वैसे भी रहता है। जेड पे 4 उतार दिया जाएगा। अब जेड पे ए वाला यहाँ उतार लिया गया, ये तो आपका नीचे है। अब 10z³ और 16z³ एक राशि के हैं, सजाती पद है, तो आप इसको क्या करेंगे, जोड़े घटा लें। चिन्ह देखें, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। इसको यहाँ हम उतारे हैं, यहाँ चिन्ह आप नहीं बदलेंगे क्योंकि हम उतार चुके हैं, इसको यहीं से घटाए हैं। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो एक चिन्ह धन एक ऋण घट जाएगा, तो बड़ा वाला अंक प्लस का है, इसलिए हम प्लस लगा दिए। 16 में से 10 जाएगा तो होगा 6, z³ तो वही उतर जाएगा। ठीक, यहाँ 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, रहने दें, हो गया। अब यहाँ धनात्मक ऐसे इस पल तो क्या करेंगे, हम धन लगा लेंगे। अब 3 से भाग देना है 15 में, तो आप जानते हैं 3 × 5 = 15 हो जाता है, 15 के बराबर हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं जेड पे पावर 4 है, और जिससे भाग दे रहे हैं जेड पे पावर 2 है, यानी 2 पावर की कमी पड़ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जेड के 2 पावर को हम ले लेंगे, z² ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें इसके बराबर करना है। अब देखें 3, अब गुणा करा लें, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और जेड पे 2 हो गया, जेड पे 4। अब यहाँ भी धन, यहाँ भी धन, समान चिन्ह का गुणा होता है तो प्लस होता है। अब 5 × 5 = 25 हो जाएगा,
अब इसके साथ जेड स्क्वायर उतर जाएगा वही, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। फिर वही काम कर लेंगे यहाँ। फिर चिन्ह बदल दें आप, प्लस है तो माइनस कर दें, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दें। अब यह प्लस वाला है, माइनस वाला कैंसिल हो गया। आपको हर हालत में पहला कैंसिल करना है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जेड पे 3 है, यहाँ पे जेड पे 2 है, घटेगा तो नहीं, राशि बराबर नहीं है, तो अभी हमारे पास जेड वाला बचा हुआ है, 2 पावर वाला बचा है, उसको भी नोट कर लें, यहाँ पे लिख लें आप, ऐसे इसी क्रम में जेड स्क्वायर नोट कर लिया जाए। अब 3 वाला तो घटेगा नहीं क्योंकि इसका कोई राशि नहीं, तो उसको आप नोट कर लेंगे। आपका धनात्मक है, धन लगाएं, 6 जेड क्यूब हो गया वो। अब 2 वाला स्क्वायर वाला देख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस, तो विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, तो जिसका अंक बड़ा उसी का चिन्ह बड़ा है। 25 वाला माइनस है तो माइनस लगा दिए, 25 में से 4 जाए 21 हो जाएगा। अब स्क्वायर दोनों पे है इसलिए जेड स्क्वायर कर दिया जाए। फिर वही काम, शेषफल धनात्मक है तो क्या लगाएंगे, धन लगा देंगे। अब 3 से भाग देना है 6 में, तो कितनी बार जाता है, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। यहाँ जेड पे 3 है और जिससे भाग देना है वहाँ पे जेड पे 2 है, यानी 1 पावर की कमी पड़ जा रही है, तो जेड वाला ले लें, इसको जेड बना लें। ठीक, इसके बराबर हो गया। अब पहले इसके बराबर जब करते हैं, जिससे करते हैं उसी का 2 गुणा कराते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया, और जेड पे 1 और जेड पे 2, जेड पे 3 हो गया। ठीक, ये धन, यहाँ भी धन, समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, 2 पचे 10, 10 हो गया, और इसके साथ जेड भी है, जेड कर दिया गया। ठीक, फिर इसी तरह इसको कर लिया जाए, सेम प्रक्रिया आगे भी वैसे होती रहेगी। अब देखें, चिन्ह बदल दें, फिर घटाना है तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल दें, प्लस है तो माइनस कर देंगे, दोनों प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा। इतना करने के बाद ये धन एक ऋण कैंसिल हो गया। फिर देखें, यहाँ स्क्वायर वाला है, यहाँ स्क्वायर है नहीं तो घटेगा नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास सिंगल वाला है, स्क्वायर तो नहीं है लेकिन 1 जेड वाला तो है हमारे पास। अभी देखें यहाँ 10 जेड है, यहाँ इसको नोट कर लिया जाए, 10 जेड। स्क्वायर वाला नहीं है वो तो घटेगा नहीं, उसको शेष वैसे ही उतार लेना है, माइनस में है इसलिए माइनस कर दिया गया है, क्योंकि ये ऋणात्मक है। लिखेंगे 21 जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखें, धन जेड धन माइनस 10 जेड और प्लस जेड 10 जेड, ये समान है, समान अंक विपरीत चिन्ह, तो क्या करते, एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा है, 10 जेड तो उतार ही चुके हैं, -35 बचा हुआ है, -35 बचा हुआ, इसको नोट कर लेंगे। आगे देखें, अब शेषफल हमारा ऋणात्मक है तो हम क्या लगाएंगे, ऋण लगा लेंगे, बढ़ा दें। अब हमें 3 से भाग देना 21 में, तो आपको पता है कि 3 सते 21 होता है, 3 सते 21, 7 लगा दें, 21 के बराबर हो गया। यहाँ जेड पे 2 है, यहाँ भी जेड पे 2 है, समान है, तो आपको कुछ लेने की आवश्यकता है नहीं, बस 7 से गुणा करा दें। चूँकि माइनस शुरुआत में है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे जेड स्क्वायर उसी वाला उतर जाएगा, जेड स्क्वायर। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है, माइनस लगा दिया जाए, 7 पचे 35 हो गया। ठीक, चिन्ह बदल दें, यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस तो हो गया प्लस, तो ऊपर देखें माइनस, नीचे प्लस, माइनस प्लस, विपरीत चिन्ह तो एक दूसरे से पूरी तरह से दोनों टोटल कट जाएंगे, शेषफल आ जाएगा क्या, 0। शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं शेषफल 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो भाजक हमारा है, यानी भाजक हमारा 3 जेड स्क्वायर प्लस 5 आता है, यहाँ लिख दें, आता है जो है हमारा जो भाजक 3 जेड स्क्वायर प्लस 5 जो है वो इस बहुपद का, किसका, 6 जेड पर 5 प्लस 15 जेड पर 4 अब प्लस 16 जेड क्यूब प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 10 जेड माइनस 35 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब आया, जब शेषफल 0 आया। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड माना नहीं जाता है। तो इस प्रक्रिया से आप भाग देकर दिए गए प्रश्नों का गुणनखंड आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह 6 वाला देखेंगे, यहाँ भी देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कामा एक्स पे 5 माइनस 9x का एक गुणनखंड है। तो ये सेम प्रक्रिया वही भी होगी यहाँ भी, तो इसका हमें भाग इसमें देना है। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है नहीं है। तो चलिए देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से भाग देना है किसमें, एक्स पे 5 माइनस 9x। ठीक है, अब यहाँ देखें एक्स पे 2 पावर है, यहाँ एक्स पे 5 पावर है, तो 5 पावर बनाने के लिए हमें कितनी पावर की आवश्यकता पड़ेगी, 2 है तो 3 की आवश्यकता पड़ेगी, 3 2 हो जाएगा। अब इसके बराबर तो कर लिए, अब इसी का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको पता है कि दोनों का गुणा करते हैं, तो गुणा करा लें यहाँ से, जब बराबर हो जाए तो दोनों से गुणा करा लें। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक तो है
एक्स पे 3 एक्स पे 2 मिलकर एक्स पे 5 हो गया, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया जाए। एक्स का क्यूब का 3 में गुणा करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा आपका। चिन्ह बदल दें आप, घटाना है तो चिन्ह बदलना ही पड़ेगा घटाने के लिए। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ए धन ए ऋण कैंसिल। अब ये यहाँ देखें, यहाँ एक पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, घटेगा नहीं, विजातीय पद हो गई। दो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको पहले लिखते हैं, तो यह माइनस में है चूंकि, तो लिखेंगे -3x क्यूब। अब यह भी माइनस में है, लिखें -9x है। ठीक, उसी तरह इसको उतार लेंगे। शेष फल देख रहे हैं ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे, ऋण लगा लेंगे। अब यहाँ x में कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक, 1 से भाग देना है 3 में, तो सबको पता है 1 तिहाई 3 और 3 बार जाएगा। अब यहाँ देखेंगे x पे क्यूब है, 3 पावर है, और यहाँ x पे 2 स्क्वायर है, 2 पावर है, तो 1 पावर की कमी हो रही है। x के 1 पावर की कमी, तो x लिख दो, क्योंकि 1 पावर इस पर तो छिपा ही है। अब यहाँ गुणा करा लें इसी का, जैसे इसका गुणा कराए हैं। अब यहाँ शुरुआत में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का चिन्ह विपरीत होता है, तो विपरीत चिन्ह माइनस हो जाता है। 3 एक करने 3, और x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे, 2 पावर हो 1 पावर हो मिले के 3 पावर हो गया। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, विपरीत चिन्ह होता है माइनस का। अब 3 त्रिके 9, और x हो गया 9x। ठीक, गुणा कराएंगे। अब देखिए चिन्ह बदल दें, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया जाए। 1 माइनस 1 प्लस, ठीक, माइनस प्लस यानी पूरी तरह से टोटल कट जाएंगे। या कटने के बाद क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो कह सकते हैं अतः जो है बहुत छोटा आया इसका आंसर। अतः देख सकते हैं, अतः जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है कामा एक्स पे 5 माइनस 9x का एक गुणनखंड है। ठीक है, बस इसी तरह सबको करते जाना है। अगला, अब हम लोग अगला देखेंगे 6 वाला है। एक्स स्क्वायर -1 जो है कामा एक्स पे 6 -1 का एक गुणनखंड है। इसको भी उसी तरह करना है, भाग देकर। एक्स स्क्वायर -1 से भाग दे दें आप, किसमें, एक्स पे 6 -1 से। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं पावर 2 है, यहाँ पे 6 है, तो कितने पावर की आवश्यकता पड़ेगी, 2 और 6 में, 2 में कितना जोड़ दें कि 6 के बराबर हो जाए, तो कह सकते हैं 2 में हम 4 जोड़ दें तो 6 के बराबर। एक्स पे अगर 4 पावर लें तो 4 पावर ए और 2 पावर ए 6 पावर, यानी पहले के बराबर करना है। और जिस संख्या से पहला बराबर हो जाए पहला पद, उसी का क्या करते हैं हम लोग, गुणा करा लेते हैं। तो देखिए इसी का क्या करेंगे, इसी बराबर हो इसी का हम क्या करेंगे, दोनों भाजकों में गुणा करा लेंगे। एक्स पे 4 एक्स पे 2 स्क्वायर यानी एक्स पे हो गया टोटल मिलके 6 पावर। यहाँ माइनस से माइनस लगा दिए, एक्स पे 4 एक करने एक्स पे 4 ही होगा। फिर चिन्ह बदल देंगे आप, चिन्ह बदले, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप क्या दें एक दूसरे से, धन एक्स पे 6 माइनस एक्स पे 6 कट गया। अब बचा क्या, एक में से एक्स पे 4 घटेगा नहीं ना तो जुड़ेगा, क्योंकि विजातीय पद है, तो एक्स वाले को आप लिख लें, धनात्मक है धन लिख लें, एक्स पे 4, और ये तो घटेगा नहीं, उसको नोट कर लें, ऐसे हो गया। अब देखिए शेषफल धनात्मक है तो हम यहाँ लगा लेंगे धन का चिन्ह। यहाँ एक्स पे 4 है और जिससे भाग देना एक्स पे 2 है, यानी स्क्वायर है, तो 2 पावर की कमी हो रही है, तो यहाँ पे हम 2 पावर लगा लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसी का क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे। एक्स पे 4 एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स पे 2 2 4 4 हो गया, प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह होता है माइनस का, एक्स स्क्वायर एक करने एक्स स्क्वायर हो गया। फिर देखें चिन्ह बदल दें आप, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ एक दूसरे से कट जाएगा। फिर ये नहीं घटेगा, 1 में से एक्स स्क्वायर घटेगा नहीं, विजातीय पद है, तो स्क्वायर वाला पहले नोट कर लें, चूँकि धनात्मक है ये, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये -1 है। अब हम देख रहे हैं जिससे भाग दे रहे हैं वही संख्या प्राप्त हो गई। एक्स स्क्वायर -1 से भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1 प्राप्त हो गया। आपको पता है कि अगर समान संख्या है और उसी से काटना है तो वह कितनी बार में कटता है, एक बार में। जैसे यहाँ पे देखें ए अगर 6 है और 6 को 6 में भाग देना है तो कितनी बार कटता है, तो कहते हैं 6 या करने 6, यानी हर संख्या स्वयं से अगर कटती है तो एक बार में कट जाती है। अगर 7 से भाग देना 7 में तो 7 या करने 7 कट गया एक बार में, तो हर संख्या स्वयं से एक बार में ही कट जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में। चूंकि ये पॉजिटिव है शुरुआत में तो यहाँ प्लस लगाएंगे और एक ही बार में ये संख्या कट जाएगी। तो एक्स स्क्वायर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक, चिन्ह बदल दें आप, यहाँ पे
माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब एक दूसरे से ये पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस से हो गया 0। ठीक, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं अतः जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है एक्स p6 माइनस 1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इसी आधार पे सब सवाल लगाने हैं, बस भाग देकर अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड माना जाएगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं माना जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम भेज रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से पहुँचे। और इसके आधार पर जो भी बुक के सवाल और भी शेष रह गए हैं आप उसका अभ्यास करें। अगर इसके बाद भी कहीं समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। आज यहीं तक। अब जो भी शेष प्रश्नावली रह गई है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।